बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात के मुअल्लिम आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद एजाज़ एंड टुडे आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास का जो मैथमेटिक्स की बुक है पीटीबी सिलेबस की, साइंस ग्रुप की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं उन चैप्टर्स को, तो आप इजीली उसमें 90+ % ईज़िली गेन कर सकते हैं। 100% मार्क्स भी आपके आ सकते हैं अगर आपकी उसमें प्रेपरेशन अच्छी है, और ख़ास तौर पर अगर आपके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लिटिल बिट चांस होता है कि आप अपने मार्क्स जो हैं वो 2-3 लूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कंफर्म होते हैं, उसमें अगर आप चंद एक्सरसाइजेज़ और चंद चैप्टर्स कवर अप कर लें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए इसमें वाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं, और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो गाइड करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पेपर पैटर्न के साथ मैं आपको चीज़ें गाइड करूँगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न इसका ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है, और इसमें आपको पता है कि 15 मार्क्स होते हैं उसके। और ये आपने तैयार कैसे करना है ये भी मैं चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने जो एमसीक्यूज़ हैं, ये आपकी जो बुक है, हर चैप्टर के लास्ट पर रिव्यू एक्सरसाइज के साथ कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपने लाजमी तैयार करने हैं सारे चैप्टर्स के। इसके साथ आपने अगर पास्ट पेपर्स से इसके एमसीक्यूज़ तैयार कर लिए जाएँ तो वो मैं आपको आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पास्ट पेपर से इसकी तैयारी करें। आपके पास टिप्स होंगे तो टिप्स से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से जो स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि एमसीक्यूज़ वो पास्ट पेपर से रेडी किया करें ताकि उनके अच्छे मार्क्स वो गेन कर सकें। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके, जिसे हम सब्जेक्टिव पेपर कहते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट का होगा। इसमें आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, राइट। और इसके मार्क्स होते हैं 12 मार्क्स। डेफिनेटली आप 6 अटैम्प्ट करेंगे, 6 2 ज़ार 12। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो किन चैप्टर्स को मिलाकर पेपर मेकर जो है वो बनाता है, राइट। तो वो हैं चैप्टर्स आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स, वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो इन 4 चैप्टर्स से आपको 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है आपके बोर्ड पेपर में, और इसमें से भी 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इसके भी 12 मार्क्स होते हैं। अब ये किन चैप्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है वो मैं चैप्टर के नंबर्स अभी आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पर। ये होगा चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इन चैप्टर्स से मिलकर क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा आपका, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है पोर्शन, और ये आपका होगा चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है आपकी 9th क्लास की बुक साइंस ग्रुप से। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, राइट। अब लॉन्ग क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से उसने मेकअप किया होता है, कैसे कैटेगराइज किया होता है, और क्या इसकी पेयरिंग स्कीम है, किस तरीके से किस चैप्टर को किससे उसने पेयर बनाया होगा, और कैसे आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और आपने अटैम्प्ट करने होते हैं एनी 3। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स याद रहे कि जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है दैट इज़ कंपल्सरी पार्ट, राइट।
तो ये आपका थ्योरम से रिलेटेड होता है, जो कि आपने हर हाल में इन दोनों चैप्टर्स में से एक थ्योरम वहाँ सॉल्व करना होता है। ठीक है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो चैप्टर नंबर 12 रिकमेंड करता हूँ कि ये ट्रायंगल से रिलेटेड है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स, ये इजी टू रिमेंबर है और ये जो है वो स्टूडेंट्स मोस्टली प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके पेपर में, उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और उसमें आपने जो एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, जो मोस्टली आपके अगर पास्ट पेपर्स देखे जाएं या अगर आप जो है उसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अगर उसमें अगर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज देखी जाए तो वो है एक्सरसाइज 1.6। इसमें दो मेथड्स हैं, एक नंबर 1 पे है क्रैमर्स रूल और नंबर 2 पे है आपका इन मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो ये दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए, इनमें से कोई एक लॉन्ग में आ सकता है। बी पार्ट इसका होता है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 से, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है एक्सरसाइज 2.4। इसमें मैं फिर वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि जो अगर पास्ट पेपर्स आप देखते हैं तो उसमें आपको उससे आइडिया होगा कि आप एक्सरसाइज 2.4 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अक्सर आता है। इसके साथ आपने अगर सेफ साइड यूज़ करनी है स्टूडेंट्स तो 2.6 भी लाजमी प्रिपेयर करें। इसका क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी आपने प्रिपेयर करना है। उसमें आपने सॉल्व करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को गेन करना होता है, राइट। और इसके साथ अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कर लिया तो आपका जो लॉन्ग है जो चैप्टर नंबर 2 में से आना है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा कि इन्हीं में से एक लॉन्ग आपका पेपर में फॉल करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा। ये इसकी पेयरिंग स्कीम है। चैप्टर नंबर 3 से जो पार्ट फॉल करता है वो है एक्सरसाइज 3.4 में से। मोस्टली जो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली ये पेयरिंग स्कीम को देखा जाए तो इसमें से फॉल करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें जो एक्सरसाइज आपने प्रिपेयर करनी है वो 4.2 है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, एक तो है 1.6, दूसरी 2.4, 3.4, 4.2। ये 4 एक्सरसाइजेज आपने जो है वो हर हाल में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना होता है, जो कि फ़र्स्ट 4 चैप्टर्स में से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। और जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपने कंपलसरी पार्ट है। आई टोल्ड यू कि ये आपने जो है हर हाल में अटैम्प्ट करना होता है। तो दैट इज़ कंपलसरी पार्ट, दैट्स वाई यहाँ पर आप स्टार देख सकते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चंस के ऊपर उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन नंबर 7 पर भी बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी अटैम्प्ट करते हैं जिन्होंने चैप्टर्स पूरी बुक प्रिपेयर की होती है। तो उसमें जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 5 में से होगा और जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 5.3 है। मोस्टली यहाँ से फॉल करता है। इसके भी 4 मार्क्स होंगे। ये मैंने मार्क्स की डिवीजन भी साथ साथ की हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और थ्योरम जो है वो 8 मार्क्स का होगा, राइट। इसी तरह से जो इसका बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 इसमें एक्सपेक्टेड होगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 से आएगा। एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 एक्सपेक्टेड होगी इसमें। और इसका जो बी पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 17 से आता है। ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें से आएगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, ट्रायंगल या कुछ इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने कंस्ट्रक्ट करनी होगी। और क्वेश्चन नंबर 9 अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, कंपलसरी पार्ट, थ्योरम्स से रिलेटेड है ये। चैप्टर नंबर 12 जो है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो ये आपने चैप्टर जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके 6 थ्योरम्स हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंगली देखा गया है कि ज़्यादा मरतबा जो है वो पेपर्स में फॉल करते हैं, वो हैं थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 6। ये मैक्सिमम टाइम्स आपके पेपर में फॉल करते हैं।
तो इसलिए ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। वैसे आपने 6 के 6 थ्योरम्स याद करने हैं ताकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो ये फुली सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स अपने पेपर में गेन कर सकें। तो इसमें आप इजीली, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इसको देखें और स्मार्टली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें 75 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप इजीली 70 प्लस मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं इसमें से। तो टोटल मार्क्स इसके जो होते हैं वो 75 हैं, एंड यू कैन ईजिली गेट 70 प्लस मार्क्स विद योर लिटिल एफर्ट। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इन चीज़ों को देख लें, चंद एक्सरसाइजेज आप अपनी अगर स्ट्रॉन्ग कर लें, और साथ में एक चैप्टर थ्योरम का है, चैप्टर नंबर 12, वो देख लें इसमें, और शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लें, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूं स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है, ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये वाले चैप्टर्स, इसमें मैक्सिमम जो है ना वो डेफिनेशंस फॉल करती हैं आपके पेपर में। तो डेफिनेशंस फॉल करती हैं इसमें आपने, क्योंकि ये थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे, और जिसमें एक चैप्टर नंबर 17 ज्योमेट्री से रिलेटेड है, बाकी सारे थ्योरम्स हैं। तो इसमें समटाइम्स डिफाइन पाइथागोरस थ्योरम, ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है। इस तरह से डिफाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल, डिफाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल, डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में फॉल करते हैं, जिसमें इसमें यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टिप्स के थ्रू तैयारी करें। पास्ट पेपर्स को देखें, उसमें बार बार जो डेफिनेशंस आ रही हैं और जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो आप उनको प्रिपेयर करें, और ताकि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका ईज़िली आप इसके 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लें आउट ऑफ 9। इसमें चॉइस भी होती है 3 क्वेश्चंस को लीव करने की। तो ये मेरी तरफ से आपको जो है एक मेरी तरफ से एडवाइस है आपको, कि आप अपनी लिटिल एफर्ट से और अपने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। खूब दिल लगा कर मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।